हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एसडीएस और नॉन एसडीएस। तो ये दो कैटेगरीज क्या हैं, तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो भाई सबसे पहली चीज़ आती है कि एसडीएस होता क्या है। तो एसडीएस की फुल फॉर्म है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इस स्ट्रीम के तहत आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है और अगर वो कंडीशंस पूरी होती है तो आप एसडीएस के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे कम से कम 3 से 4 कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो होती है आपका आईएल्स का स्कोर कार्ड। आपके आईएल्स के स्कोर कार्ड के अंदर इन ईच मॉड्यूल यू मस्ट स्कोर अ बैंड ऑफ 6। आपके 6 में से किसी से भी कम नहीं आने चाहिए। आईएल्स के मॉड्यूल्स के अंदर 6 से ऊपर रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी ये कंडीशन पूरी होती है तो आप एसडीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो है कि आपको अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पूरे 1 साल की फ़ीस जमा करानी होगी। अब 1 साल के अंदर आप ये चेक करेगा अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कि उसके अंदर कितने सेमेस्टर हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, कुछ में 3 होते हैं। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एक ईयर में 2 या 3 सेमेस्टर्स हैं तो आपको उन सब की फीस जमा करा के जाना होगा। दिस इज द सेकेंड कंडीशन यू नीड टू फिल अगर आपको एसडीएस के अंदर अप्लाई करना है तो गाइस जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो ये है कि आपको जीआईसी जमा करवाना होगा। जीआईसी आप किसी भी बैंक में करा सकते हैं और उसका अमाउंट होना चाहिए 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो आप यहाँ से जमा करवाएंगे कनाडा के अंदर, ताकि आप जब जाएं वहाँ पे तो आपके पास 1 साल का आपको जो $10,000 हैं वो मिलते रहेंगे और आप आसानी से, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ये एसडीएस के अंदर वीज़ा अप्लाई करने की कंडीशन है कि आपको अराउंड $10,000 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 साल का रहने खाने पीने का पूरा खर्चा, और वो आपके पास होना चाहिए। तो ये थर्ड कंडीशन है अगर आपको एसडीएस के अंदर वीज़ा अप्लाई करना है। और जो गाइस जो फोर्थ हमारी कंडीशन है वो ये है कि आपको अपना मेडिकल करवाना होगा। ये दोनों एसडीएस और नॉन एसडीएस के अंदर भी रिक्वायर्ड होता है, बट ये एक कंडीशन और है जो आप बोल सकते हैं कि इसको ऐड करा जा सकता है इस पॉइंट के अंदर। तो आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा विच इज़ वैलिड अप टू 1 ईयर। जो भी कनाडा की वेबसाइट है उसके अंदर आपको जो भी रिकमेंडेड डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल्स हैं, आप उनकी लिस्ट मिल जाएगी। आप उनको कॉल कर सकते हैं अपनी सिटी वाइज, अपने एरिया वाइज, और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के जा सकते हैं। तो गाइज अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और अपनी उसके अंदर लिस्ट होती है, अगर आप ये सारी चीज़ें डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो वीज़ा है वो एसडीएस कैटेगरी के अंदर चले जाएगा। बट अगर आप वो कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली नॉन एसडीएस के अंदर जाएगा। नॉन एसडीएस का मतलब नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होती है। अगर आपने ये सारी चीज़ें जमा नहीं करी हैं, आपने जितनी भी कंडीशंस थी, जीआईसी, आपका 1 साल की ट्यूशन फीस, आईएल्स के अंदर स्कोर का, अगर ये सारी चीज़ें आपकी कंडीशंस मीट नहीं कर पा रही तो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा नॉन एसडीएस के अंदर जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे आपको, अगर आपने फर्स्ट ईयर की पूरी फीस जमा नहीं करी है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। हाँ भाई, मेरे पास यहाँ पे आरडियाँ हैं, एफडियाँ हैं, जिनको मैं यूज़ करके अपनी ट्यूशन फीस पे करूँगा। वट जो भी आपके पास सपोर्टिंग, जितना भी आपके पास लिक्विड फंड है वो आप दिखा सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं अप्रूवल रेट की। अब होता क्या है, अगर आप एसडीएस के अंदर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं जो आपका वीज़ा है वो बहुत कम टाइम में, लेट सपोज 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपके पास आ जाए। बट अगर आप नॉन एसडीएस के अंदर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, जो भी नॉन एसडीएस के अंदर जो भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, जो वीज़ा ऑफिसर है अगर उसने देखा कि उसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए पूरा डेटा एनालाइज करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। अराउंड आप मान के चल सकते हैं 15 डेज टू 1 मंथ लग जाता है नॉन एसडीएस के अंदर, जब भी आपने अपना वीज़ा आप फाइल किया होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने एसडीएस के अंदर वीज़ा अप्लाई कर दिया है
तो आपका 100% एक्सेप्टेंस रेट है। कोविड से पहले 75 to 85% था, बट अब काफ़ी सारे रिजेक्शन आ रहे हैं। बहुत आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। तो ऐसा हो सकता है, अगर आपकी फ़ाइल में कोई दिक्कत है, अगर वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे कि आपने ये कोर्स क्यों लिया है, आप बंदे हो अकाउंटिंग के, आप कोर्स लेके जा रहे हो आईटी का, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। ये आपका एसओपी करेगा। आप अपनी एसओपी में बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, और अगर वीज़ा ऑफिसर इससे सेटिस्फाई होता है तो यस आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। बट देर इज़ अ हाई चांस इन एसडीएस, अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं, अगर आपका कोर्स आपके डोमेन के अंडर है, आपने उसी में पढ़ाई करी है, आपको मास्टर्स भी उसी में करनी है, फिर पीजी डिप्लोमा उसी में करना है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा और आप खुशी खुशी कनाडा जा सकते हैं। तो गाइज़ ये तो थी मेरी जितनी रिसर्च थी, बट अगर आपको लाइक पूरी डिटेल चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ मेरे से छूट गया हो, तो आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करिए, गवर्नमेंट वेबसाइट पर चेक करिए कि भाई क्या है एसडीएस और नॉन एसडीएस का पंगा, तो अब किस में अप्लाई करना है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो ये सारा ना आप खुद से भी हल्का सा रिसर्च करिए, क्योंकि सबसे बेस्ट रिसर्च वही होती है जो आपको खुद से पता हो, आपने खुद से करी हो, आपको हर एक चीज़ पता होगी उसके बारे में। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने अपना पूरा 100% दिया है आपको समझाने के लिए कि एसडीएस और नॉन एसडीएस के अंदर डिफरेंस क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय।